जी नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलए स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। अब आपको मालूम है कि कल सुनवाई हुई लेखपाल भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में और बहुत देर तक सुनवाई हुई, मतलब 27-28 मिनट तक सुनवाई चली। और उसमें कल जो मैटर था हमारा डायरेक्शन मैटर में था, इसलिए सुनवाई हो पाई। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके चक्कर में सुनवाई नहीं हो पाती है। और कल सुनवाई हुई भी तो वो उसका मतलब था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मैटर था, इसलिए सुनवाई हो गई। लेकिन अब जो एमए थी आपकी, वो तो ख़त्म हो गई है, एमए पे डिस्पोज हो गई है, एमए का कोई मतलब नहीं रहा है। जिसके बिहाफ पर आपका स्टे लगा था वो तो ख़त्म हो गया है। लेकिन जज ने नया अपना पंगा फंसा दिया और इसमें ये कह दिया कि अब हम इस एसएलपी को देखेंगे। तो अब ये जो एसएलपी है उसके बिहाफ पर उसने कंटिन्यू कर दिया है, मतलब अपना जो स्टे है, तो उसको आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन लिखा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझ लो अब सीधा सीधा कि जनवरी 2025। अब मैं बताता हूँ क्या है मतलब इसका। आगे चलते हैं, जो ऑफिशियल दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो किसी भी एसएलपी को ले लो आप। मैंने ये लिया है डायरी नंबर 11223 जो शशांक वाला था, और वो है एस.टी. यादव, शशांक वशांक तो सब ऐसा ही है। अब देखो यहाँ पर वो 11/29/2024 को सुनवाई हुई थी। अब नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ दिखाएगा, ये शो कर रहा है तुम्हारा, ये देखो यहाँ पे। अब ये जो सारी चीज़ शो करेगा, अब यहाँ से देखो ये 8/7/2024। अब देखो यहाँ पर पेंडिंग मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन, जो इसके लिए एडमिशन के लिए, मतलब अब एडमिशन उसमें आ गया है, आफ्टर नोटिस में आ गया है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये इसकी सुनवाई होना कोई गारंटी नहीं है कि 8 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी, और ये केस ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। उन जज साहब ने ये तक नहीं सोचा कि 7,897 परिवार हैं, उनका क्या होगा। जिस चीज़ के लिए स्टे लगाया था वो स्टे भी हट गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन जज साहब मौज ले रहे हैं। सही बात तो ये है कि 2 महीने, मैंने कल भी बताया था, आज फिर कह रहा हूँ, ये कम से कम 5 महीने खिंच गया। इसके लिए कोई ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये मैटर आगे ही चलता रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कम से कम 5 महीने, क्योंकि जुलाई हो गया, जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर ऐसे ही गुजरते रहेंगे, इसमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें अगर डायरेक्शन मैटर में सुनवाई होना बड़ा मुश्किल हो गया था। उस दिन सुनवाई हो गई। शॉर्ट डेट उनकी एक एक डेढ़ महीने की पड़ती हैं। ये शॉर्ट डेट है, मैडम ने कहा था कि हमको शॉर्ट डेट दे रहे हैं आपको, और शॉर्ट डेट कितने की दी है? 70 दिनों की दी है। कमाल है भाई साहब। तो आपके लिए और हमारे लिए कुछ ना कुछ तो रणनीति बनानी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन लेके आऊँगा, और शाम को मैं बताऊँगा आपको क्या आपके सुझाव हैं, क्या आपकी राय है, आप बताना, और मैं आपको उस चीज़ के बारे में अवगत कराऊंगा। ठीक है, शाम को इंतज़ार करते हैं। मैं आपको ज़रूर इन चीज़ों के बारे में अवगत कराऊंगा, कैसे आपको इन चीज़ों से निपटना है, और क्या आपकी कमज़ोरी, क्या मजबूती, कैसे चीज़ें आपको आगे लेके जानी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।